जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी परावर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे परावर्तन। तो आशा करते हैं कि आप ये जो है हमारा फिजिक्स यानी 10th क्लास के फिजिक्स का ये पार्ट 3 है। ठीक है, आशा करते हैं आप पार्ट 1 और 2 आप देख लिए। अगर नहीं देखे होंगे तो उससे देख लीजिए, तब इसको समझिए। और आप अगर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और अब अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और किसी का नोट्स भी नहीं खरीदना पड़ेगा, यहीं से आप सब कुछ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों के किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर प्रकाश के किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब दोस्त ये है कि मान लीजिए चमकीला सतह है, कोई चमकीला सतह है। ठीक है, तो प्रकाश इस पर टकराकर ये इसी ओर लौट जाएगा। इधर से टकराएगा तो इधर ही आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या है? मान लीजिए इसे टकराया, फिर परावर्तित होकर ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे प्रकाश गया लेकिन ऐसे आ गया, तो यानी परावर्तित हो गया, तो यही है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है। चलिए, समझ में आ गया दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? चलिए, अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला कौन होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, आइए आपको यहाँ समझाते हैं कि पहला क्या है और दूसरा क्या कह रहा है। पहला बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो ये देखिए दोस्तों, जब प्रकाश डाला जाता है, ये समतल दर्पण, ये मान लीजिए दर्पण है। ठीक है, ये मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण है। ठीक है, ये नहीं, ऊपर रंगा हुआ भाग ऊपर है। ठीक है, तो मान लीजिए दर्पण है, जब इससे प्रकाश टकराएगा तो ऐसे परिवर्तित होकर आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो जो किरण छोड़ा जाता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो परिवर्तित होकर लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो इन दो किरणों के बीच एक अभिलंब होता है। ठीक है, एक अभिलंब डाला जाता है, और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, क्या कहते हैं? आपतन कोण। पहला नियम क्या है परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन होता है? देखिए, आपतन कोण कौन होता है? जो ये है ना आपतित किरण और अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है यही आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये पहला नियम समझ में आ गया दोस्तों आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है। आपको एक अच्छे से समझाते हैं कि आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा दर्पण, यहाँ देखिए, और जब इस पे एक किरण आपतित की जाती है तो ये परिवर्तित होकर आ जाती है। इसे कहते हैं, जब प्रकाश डाला जाता है इस दर्पण पर तो ये परिवर्तित होकर ऐसे आ जाता है, इधर लौट आता है पुनः, तो इसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच में जो होता है एक अभिलंब होता है। तो ये बता दिए कि ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, दूसरा नियम क्या बोला कि जो आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए दोस्तों, तो मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में है। तल देखिए एक ही तल में है ना, ये एक ही तल में है, तीनों कैसे हैं? एक ही तल में है। तो चलिए दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण और दर्पण के प्रकार, दर्पण क्या है और दर्पण के प्रकार कौन कौन है ये देखेंगे। तो चलिए, दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? तो हमारे जो घर में देखिए, सामान्य कांच के टुकड़े को यानी शीशे को जब पारा या चांदी का लेप लगाकर सिल्वर नाइट्रेट अथवा रेड लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है तो हमें अपारदर्शी माध्यम मिल जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमें अपारदर्शी माध्यम मिल जाता है और प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हम देखिए, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर क्या होता है दोस्तों, आधार पर हम देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं, अतः इसे ही दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है दोस्तों कि देखिए, मान लीजिए जैसे हमारे घर में जो शीशा होता है उसमें होता है एक शीशा, मान लीजिए शीशा है, तो इसके पीछे जो होता है, इसके पीछे किसी कलर का, देखिए जो प्लास्टिक का कवर होता है या कलई किया हुआ वस्तु लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो शीशा है, शीशा अपारदर्शी हो जाता है, यानी उस तरफ दिखाई नहीं देता है, हमारा चेहरा इसलिए दिखाई देने लगता है। तो इसी को बोलते हैं दर्पण। क्या होता है कि हमारा चेहरा जैसे ऐसे नॉर्मल शीशा लेंगे तो उसके उसके पार दिखाई देता है, यानी पारदर्शी रहता है, और जब उस पर हम लेप लगा देते हैं या किसी रंग की कलई कर देते हैं तो ये हो जाता है अपारदर्शी। अपारदर्शी होने के कारण जो होता है हमारा चेहरा इसमें दिखने लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, पहले दर्पण देख लीजिए एक बार और। दर्पण और दर्पण के प्रकार में है। दर्पण समानांतर कांच के टुकड़े को जब पारा चांदी का लेप लगाकर सिल्वर नाइट्रेट अथवा रेड लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है तो इस प्रकार हमें अब अपारदर्शी माध्यम मिल जाता है और प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हम देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं, अतः इसे ही दर्पण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं दर्पण का प्रकार। दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, और जो गोलीय दर्पण होता है ये होते हैं दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए दोस्तों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में समतल दर्पण के साथ। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।